प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री और झज्जर हलके की नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने हरियाणा में नई सरकार के गठन होने पर भाजपा के नायब सैनिक की सरकार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उम्मीद यही है कि नई सरकार धर्म और जाति का जहर घोलने की बजाय प्रदेश के विकास पर ध्यान देगी। भुक्कल ने यहाँ झज्जर में वाल्मीकि जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। यहाँ उन्होंने उपस्थित लोगों को वाल्मीकि जयंती की बधाई दी और कहा कि हम सभी को वाल्मीकि जी द्वारा दिखाए गए पथ का अनुसरण करना चाहिए। भुक्कल ने इस दौरान भाजपा की पूर्व सरकार पर झज्जर के साथ जमकर भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछली दफ़ा भी इसी भाजपा सरकार ने झज्जर विषय क्षेत्र के साथ जमकर भेदभाव किया। उन्होंने कहा कि उम्मीद यही है कि नई सरकार खेल, खिलाड़ी, किसान, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देने के साथ साथ सफाई व्यवस्था और बेसहारा पशुओं की समस्या पर भी ध्यान देगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी भूमिका होने के नाते वे भी सरकार का ध्यान झज्जर और प्रदेश की समस्याओं की ओर दिलाते रहेंगे और यहाँ भी बताते रहेंगे कि लोगों के प्रति सरकार की क्या जवाबदेही है। उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा मंत्रिमंडल हार गया, इसलिए सरकार को इस मामले में ज़्यादा खुशी मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीद यही है कि सरकार प्रदेश को विकास की पटरी पर लाने का काम करेगी। भगवान वाल्मीकि जी की जयंती प्रकाशोत्सव पूरी तरह से उनका प्रकटोत्सव जो है बहुत धूमधाम के साथ न केवल झज्जर में आज यहाँ पर पूरे प्रदेश और देश में मनाया जा रहा है। भगवान वाल्मीकि जी की जयंती के अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे क्षेत्र पर पूरी सुख शांति समृद्धि बनी रहे ऐसी मैं कामना करती हूँ। भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, भगवान श्री राम की धर्मपत्नी माता सीता उनके आश्रम में रही, लव कुश रहे। तो आज जो धूमधाम से मनाई जा रही है, बहुत अच्छे से हवन पूजन यहाँ पर हमारे भाई नरेश जी ने, भाई विजय जी ने, सभी ने मिलकर जो है इस जयंती का यहाँ पर आयोजन किया। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहूंगी। मुख्यमंत्री के रूप में नायब सैनी जी ने मुख्यमंत्री की आज वो शपथ लेंगे, मंत्रिमंडल का गठन होगा। उम्मीद करती हूँ प्रदेश में अच्छे ढंग से वो कार्य करवाने का काम करें। विशेष तौर से हमारे झज्जर क्षेत्र के साथ पिछली टर्म में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा भेदभाव करने का काम किया। हमने बहुत मजबूती से अपने क्षेत्र की, झज्जर की आवाज़ को उठाने का काम किया और अब हालात ये हैं कि ठीक है, उनका सारा का सारा मंत्रिमंडल हार गया, उसके बावजूद भी कोई बात नहीं। जनता, लोकतंत्र में जनता महान होती है। जो भी जनता ने आशीर्वाद दिया हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन मजबूती के साथ अपने झज्जर की आवाज़ को हमेशा उठाने का काम करेंगे। अनिल विज लगातार कांग्रेस पार्टी में कोई ना कोई टिप्पणी करते रहते हैं, तो उन्होंने आपकी बात अनिल विज जी कुछ भी कहते रहते हैं। उनका मंत्रिमंडल बदल गया था, उनको मंत्री से हटा दिया गया था। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर उनके समय में ही रही, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बद से बदतर उनके समय में रही। ठीक है, उनकी सरकार बन गई है, लेकिन उनकी हमेशा ही बहुत ही बैड गवर्नेंस हमेशा रही है। उम्मीद करेंगे कि प्रदेश जो हमारा खेल, खिलाड़ियों में, शिक्षा में, चिकित्सा में, किसानों के मामले में, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर में, झज्जर की आवारा बेसहारा पशु, कूड़े के ढेर, ये जो बदतर हालात है, वो ज्यादा धर्म, जाति, बिरादरी के नाम का जहर घोलने की बजाय विकास के कार्य करवाएंगे। आज मैं उम्मीद करती हूँ नई सरकार का शपथ ग्रहण है, मैं जहाँ बधाई देती हूँ, उम्मीद करूंगी वो प्रदेश के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। दैनिक सवेरा के लिए झज्जर से सुमित धारण की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।